हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज प्लेटफॉर्म बिजनेस जिसका नाम है जैगल। और ये शायद आपने नाम सुना होगा। तो लेट तीन सेक्शन में करते हैं इस वीडियो को। पहला सेक्शन में आपको समझाऊंगा कि जैगल करता क्या है। ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है जिसमें कि थोड़ा बहुत फिनटेक है, थोड़ा बहुत पेमेंट्स है। और दूसरे सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि इसके रिजल्ट्स कैसे रहे, लेटेस्ट रिजल्ट कैसे रहे। कल परसों ही मैंने इनकी कमेंट कॉन कॉल सुनी थी। और तीसरे सेक्शन में मैं अपना इन्वेस्टमेंट थेसिस आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैगल जो है बेसिकली ये पेमेंट्स वगैरह मैनेज करती है किसी भी कॉरपोरेट की। तो इसके तीन प्रोडक्ट हैं। तो चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि लेट्स से आप इन्फोसिस के एम्प्लॉय हो या कोई भी कंपनी के एम्प्लॉय हो। तो आपके पास फ्यूल वगैरह, ट्रैवल वगैरह का खर्चा होता ही है कंपनी की तरफ से, या कंपनी आपको बेनिफिट्स में देती होगी आपकी सैलरी में। तो वो जो है उसके लिए जो कंपनीज हैं वो जैगल का एक कार्ड यूज़ कर सकती है, सेव, जिसके ज़रिए जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं एम्प्लॉय के वो कंपनी मॉनिटर कर सकती है। तो वो कार्ड जैगल देती है, और उस वो जब यूज़ किया जाता है जैगल का वो, तो उसको जैगल को सैस प्लेटफॉर्म का सर्विस पे करती है वो कॉरपोरेट, लेट से इस केस में इन्फोसिस। जो सेकंड चीज़ होती है जैगल में वो होती है प्रोपेल। प्रोपेल भी एक तरह का इनका प्रोडक्ट है। प्रोपेल क्या है, तो ये बेसिकली जो रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन है। मान लीजिए कि आप अगेन इन्फोसिस या टीसीएस में हो और आपकी कंपनी को आपको कुछ रिवॉर्ड देना है, अच्छा काम किया है आपने तो रिकग्निशन करना है। तो या तो आपको कैश बोनस दे सकती है या फिर वो जैगल का प्रोपेल कार्ड दे सकती है। इसमें फ़ायदा क्या होता है कंपनी को कि ये एक तो पूरा एग्रीगेटेड देख सकती है कंपनी की कहाँ क्या हम दे रहे हैं। और इसमें यह है कि कैश देगी तो उसमें ज़्यादा टैक्सेशन रहता है। इसमें ये रिवॉर्ड्स रिकग्निशन को बेटर मैनेज कर सकती है कंपनी। अच्छा, इसमें जैगल पैसा कैसे कमाती है, तो आप एक सिंपल एग्जांपल से ये समझो कि जैगल ने लेट से फ्लिपकार्ट से 1 लाख रिवॉर्ड्स पॉइंट खरीद लिए। उसके लिए शायद फ्लिपकार्ट को 80,000 ही देंगे ओबियसली, थोड़ा तो डिस्काउंट मिलेगा एग्रीगेट में ले रहे हैं। अब वो 1 लाख प्रोपेल पॉइंट लेके वो 10,000 इन्फोसिस को दे दिया, 10,000 टीसीएस को दे दिया, 10,000 विप्रो को दे दिया। अब वो 10,000 पॉइंट अब इन्फोसिस भी अपने एम्प्लॉयज़ को देगी, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं रिकग्निशन के तौर पे विप्रो भी देगी। तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ को तो हर पॉइंट का फ़ायदा मिल रहा है एम्प्लॉय लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन जैगल को एग्रीगेटेड लेवल पे थोड़ा बहुत मार्जिन कमाने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह से ये इनका प्रोपेल काम करता है। और जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है जॉयर। तो जॉयर क्या है कि ये जितने भी आपके कंपनी के अकाउंट्स पेबल हैं, सो लेट्स से अगर आप इसमें इन्फोसिस टीसीएस शायद बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं होगा। लेट्स से मारुति है, तो मारुति पार्ट्स वार्ट्स मंगाती है छोटी छोटी कंपनियों से कार बनाने के लिए। तो जो भी उनके सप्लायर है उनको पैसे वैसे देने के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, जो सारा मैनेज होता है, परचेज ऑर्डर बनाना, ये सब करना, वो जॉयर करती है। तो इसके तीन जो प्रोडक्ट हैं आप समझ सकते हो कि एक कंपनी के लिए एक से ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ हो सकता है। तो उसको वो लोग बोलते हैं क्रॉस सेल और अपसेल। तो ये जैगल का पूरा बिजनेस मॉडल है, यहाँ से पैसा कमाया जाता है। जब रेवेन्यू देखते हो जैगल का, तो इसमें बेसिकली वो पूरा सॉफ्टवेयर जो सर्विस देती है उससे जो मिलता है पैसा वो उसमें रजिस्टर होता है। और इसमें एक बड़ा चंक जो रजिस्टर होता है वो प्रोपेल के रिवॉर्ड पॉइंट्स है। तो बेसिकली अगर वो 1,000, जैसा मैंने बताया आपको पिछले एग्जांपल में, 1,000 पॉइंट्स उन्होंने अगर फ्लिपकार्ट से ले लिए हैं, तो पूरा का पूरा अगर 1,000 पॉइंट वो इन्फोसिस को दे रहे हैं तो पूरा का पूरा 1,000 पॉइंट ही वो रेवेन्यू में दिखाते हैं। तो इसके कारण आप देखोगे इनका रेवेन्यू में इम्प्लॉय कॉस्ट बहुत छोटा है। लाइक आई थिंक कुछ 500-600 करोड़ क्वार्टर का रेवेन्यू था, और उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट 4-5% ही था। तो जो बड़ा कॉस्ट है वो प्रोपेल रिवॉर्ड में जाता है। तो ये बिजनेस मॉडल है, ऑब्वियसली काफ़ी स्केलेबल मॉडल है। जैसे जैसे कंपनियां इनके प्रोडक्ट और यूज़ करेगी, ये अक्सर इनका न्यूज़ सुनते रहते हैं हम कि आज इसको साइन किया, कल उसको साइन किया। तो ये अमूमन अच्छा एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल मुझे लगता है। अच्छा, अभी इनके कॉन कॉल पे मैं फोकस करता हूँ कि कॉन कॉल कैसा था, कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो ये जो कंपनी है, मैंने इसको पहली बार ख़रीदा था इस बार मार्च के अराउंड, जब वो बहुत गिरा था। आईपीओ आया था, बहुत हो हल्ला था, फिर भयंकर प्राइस गिरा। तो उसके बाद मैंने इसको ख़रीदना शुरू किया और अभी मैं ठीक ठाक इसमें इन्वेस्टेड हूँ। अब जस्ट जाके अब मेरा मतलब, मैं तो इसको 300 350 में भी लिया था, तो मैं 450 में भी लिया था, 350 में लिया था, अब जाके मेरा ब्रेक इवन हुआ है।
तो पर फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। तो इन्होंने इन्होंने प्रॉमिस किया था, जब मैं ले आया था लास्ट टाइम अप्रैल का प्रॉमिस था कि 35 से 40% हम ग्रोथ रेट करेंगे, पर फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 31% का ग्रोथ रेट हुआ। पर मैनेजमेंट ने बोला कि कोई चिंता की बात नहीं है, हम अभी भी 35 से 40% पूरे साल में ग्रो करेंगे। जब इनका कुछ दिन पहले एनुअल जनरल मीटिंग था, तो इन्होंने चेंज करके उस गाइडेंस को बढ़ा दिया। उन्होंने बोला कि अब हम 40 से 45% ग्रो करेंगे। इस क्वार्टर उन्होंने 42% से ग्रो किया, और इनका जो मार्जिन है वो अब पहले 9% हुआ करता था, अब 10% है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा, ग्रोथ भी हो रहा, और जब वो खुद ही बोल रहे कि 40 से 45% इस साल ग्रो करेंगे, तो इसका मतलब आगे के 2 क्वार्टर में भी वो 45 के अराउंड ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि 31% को उनको कवर भी करना है फर्स्ट क्वार्टर का। तो ये और जैगल की कमेंट्री में उन्होंने साफ बोला है कि जैसे जैसे उनको ट्रैक्शन मिल रहा है, काफ़ी क्रॉस सेल अपसेल हो रहा है, और नए नए क्लाइंट्स वो साइन करते जा रहे हैं, तो उनको उम्मीद है कि वो 50 तक भी ले जा सकते हैं इस ग्रोथ को। उन्होंने बड़ी लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी बहुत अच्छा दिया है। तो लॉन्ग टर्म गाइडेंस के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि 5 से 6 साल में वो 1 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू करेंगे। तो अभी वो करते हैं करीब करीब 1500 करोड़, 9000 करोड़, मतलब आप समझो 6 साल में 6 गुना। तो 35% लॉन्ग टर्म ग्रोथ ये बोल रहे हैं। ऑब्वियसली जब ये बोलते हैं 45% के ग्रोथ के अराउंड, तो ये ऑर्गेनिक बोल रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ एक्विजिशन वगैरह कर लिया तो इस पे ऐड हो सकता है। एक बार इनके सीईओ ने बोला था कि अगर वो सारे एक्विजिशन जो प्लान कर रहे थे उस टाइम 3 महीने पहले, अगर वो कर लेते तो शायद ग्रोथ रेट 80% भी हो सकता था। बट छोड़िए, वो शायद पूरा उस स्पीड से एक्विजिशन हुआ नहीं। तो और ऑपरेटिंग मार्जिन वो बोल रहे हैं कि 9-10% से बढ़ के वो 15% हो जाएगा 5-6 सालों में। तो 6 साल बाद मैं इसको देख रहा हूँ, ये बिजनेस जो कि करीब करीब आप समझो कि 1350 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अभी कुछ 140 करोड़ का है, तो 10 गुना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो सकता है। अभी जो पी है इनका वो 50 के अराउंड है, तो अगर यही पी मेंटेन हुआ, रीरेट भी नहीं हुआ, तो शेयर प्राइसेस 10 गुना हो जाएंगे इनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से। अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से इनका प्लान है और अगर एग्जीक्यूशन अच्छा रहा तो दिस इज़ द रोडवे जो मैं देख पा रहा हूँ। तो एक इसमें और ख़ास बात आप नोटिस करना, इसकी आरओई वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि अरे आरओई अच्छी नहीं है, पर इनके बैलेंस शीट में आप देखना, कभी अगर आपको चाहिए तो बोलना, मैं अलग से फंडामेंटल वीडियोस भी कर दूंगा। इनके बैलेंस शीट में 570 करोड़ का कैश है। तो 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसमें से 12% के करीब ऑलरेडी इनके कैश में पड़ा हुआ है, और ये कैश वो यूटिलाइज करेंगे एक्विजिशन करने में और कंपनी सिमिलर कंपनीज को अक्वायर करने में। तो ये इनका ओवरऑल कॉन कॉल रहा। काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म गाइडेंस है, काफ़ी अच्छा वाइब था कॉन कॉल में। एक जो छोटा सा प्रॉब्लम है वो है कैश फ्लो का प्रॉब्लम। तो अमूमन छोटी कंपनीज में जब ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है। बट ये बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर इन्होंने 20 करोड़ का कैश फ्लो पॉजिटिव किया था। इस साल वो बोल रहे हैं न्यूट्रल रहेगा, जीरो का राउंड रहेगा, पर वो बोल रहे फाइनेंशियल 2027 में कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ट्रैक करते रहेंगे। अच्छा, अब मेरा इन्वेस्टमेंट थेसिस क्या है? तो मेरा इन्वेस्टमेंट थेसिस बहुत सिंपल है कि ये बिजनेस जो है, प्लेटफॉर्म बिजनेस को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत मिलता है। कार ट्रेड देख लो, ये देख लो, कल को जोमेटो भी होगा, स्विगी भी होगा। जैसे ये बिजनेसेस बढ़ते हैं, स्केल करते हैं, इनके खर्चे वैसे स्केल नहीं करते हैं, तो बॉटम लाइन बढ़ने लगता है और टॉप लाइन के से बेटर रेट में। तो मुझे उम्मीद है, अभी बहुत ही छोटी सी कंपनी है, बहुत ग्लोबली बहुत बड़े बड़े पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर हैं, तो ये आई थिंक अभी तो कुछ भी नहीं है, इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है, तो ये आगे बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इसलिए अभी 50 का पी है, जैसा मैं बोल रहा था आपको कि अगर वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपना 140 करोड़ से अगर 1500 करोड़ कर ले 10 साल में, तो आप सोच लो क्या हो सकता है। तो ऐसे मैं सोचता हूँ, फुल लॉन्ग टर्म व्यू लेता हूँ। और एक टाइम पे ये पी 120 का भी था, अब ये पी घट के 50 हो गया है। रीजनेबल वैल्यूएशन है, इतना कैश है बैलेंस शीट में, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस भी देता है। और जैसा कि मैंने बताया, तीनों आप पहले सेक्शन के वीडियो में आप दोबारा सुन लेना, तीनों जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी एक दूसरे का सपोर्ट करता है। अगर आपने कभी सेव्स ले लिया तो आप पेबल्स वगैरह भी होंगे ही आपके, तो आप जॉयर ले सकते हो। आप रिवॉर्ड्स रिकग्निशन करना है कंपनी के अंदर, तो आप क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेल भी ले सकते हो। और जैसे जैसे और क्लाइंट्स ऐड होंगे इनके इनके आई थिंक कुछ 3,500-4 हज़ार क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं, जिसमें से 3.5-4 लाख लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं।
तो जैसे-जैसे ये बढ़ेगा, इनका जो एग्रीगेशन मॉडल है और बढ़ता जाएगा, स्नोबॉल होता जाएगा, तो इनको और फ़ायदा और मार्जिन्स बनते जाएँगे। इसलिए शायद इन्होंने अपना एबिटा को प्रोजेक्ट किया है कि 6 साल में 15% हो सकता है। तो ये रहा मेरा ज़ैगल पे एनालिसिस। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं अभी भी नया हूँ यूट्यूब में, तो अगर आपका एनकरेजमेंट मिलेगा तो मैं और ऐसे वीडियोज़ आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।